स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे चिंपू भैया पे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द थिंग्स दैट हैव नॉट बीन डन बिफोर, जिसे कि कोलंबस द्वारा लिखा गया है। यह क्लास 8 चैप्टर 3 है यूनिट 1 का। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू वांट टू बी? आप किस तरह का इंसान बनना या पर्सन बनना चाहते हैं? डू यू वांट टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड डू द थिंग्स दैट हैव नॉट बीन डन बिफोर? क्या आप आपके जो अपने जो ड्रीम्स जो हैं, सपने हैं, उन्हें आप पूरा करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ हो? तो इसी के इर्द गिर्द आपका यह जो पोएम है छोटा सा घूमेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। द थिंग्स दैट हैव नॉट बीन डन बिफोर, दोज आर द थिंग्स टू ट्राई। वैसे कार्य या वैसे थिंग्स या कोई भी चीज़ ऐसा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ हो, दोज आर द थिंग्स टू ट्राई, उन्हें ट्राई करना चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए। कोलंबस ड्रीम्ड ऑफ अ अननोन शोर एट द रिम ऑफ द फार फ्लंग स्काई। ऐसा ही स्वप्न जो है कोलंबस ने देखा था। यहाँ पे जो है रिम एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एज। एज मीन्स किनारा। ऑफ द फार फ्लंग स्काई अर्थात आसमान के आखिरी छोर तक, वहाँ तक जाने का कोलंबस ने क्या देखा था? एक ड्रीम देखा था। एंड हीज हार्ट वाज बोल्ड एंड हीज फेथ वाज स्ट्रॉन्ग, और वो अंदर से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था और उसके अंदर किसी तरह की भय नहीं था। एंड हीज वेंचर्स इन डेंजर्स न्यू, और वेंचर्स इन डेंजर्स न्यू का मतलब हमेशा नए नए वो उन जगहों पे जाना चाहता था जहाँ खतरे हो या फिर उनसे पहले कोई वहाँ पे नहीं पहुँचा हो। एंड ही पेड नो हीड, यहाँ पे एक वर्ड है हीड जिसका मीनिंग आपको मैं बता देता हूँ। पेड नो हीड जो है एक सेंटेंस है जिसका मीनिंग हुआ डिड नॉट पे अटेंशन। डिड नॉट पे अटेंशन का मतलब वैसा कार्य किसी का अटेंशन प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया हो, खुद से अपनी इच्छा हो तो किया गया हो। एंड ही पेड नो हीड टू द जीरिंग थ्रॉन्ग और फियर्स ऑफ द डाउटिंग क्रू, मतलब वो जो कर रहे थे उसका या तो ना ही अटेंशन पाना उनका कोई लक्ष्य था। टू द जीरिंग थ्रॉन्ग का मतलब ये होता है, इसका आप टोटली मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। जीरिंग थ्रॉन्ग का मतलब होता है अ क्राउड ऑफ पीपुल हु मेड फन ऑफ कोलंबस, मतलब आपके ऊपर मजाक उड़ाया जाए। वैसे भी आप कोई भी अलग काम कीजिएगा तो मजाक तो उड़ता ही है, लोग मजाक बनाते ही हैं। और द फियर ऑफ द डाउटिंग क्रू, मतलब क्रू, उनके साथ जो क्रू मेंबर जो थे उनको भी कोलंबस के ऊपर उतना विश्वास नहीं था कि यह जिस तरह के सफ़र पर निकलते हैं या निकलेंगे कभी पूरा कर पाएंगे। द मेनी विल फॉलो द बीटन ट्रैक। अब सेकेंड पैरा में बता रहा है लगभग हर इंसान जो है बीटन ट्रैक को ही फॉलो करता है। बीटन ट्रैक का मतलब वैसे रास्ते जिनसे आपसे पहले कोई जा चुका है, गुजर चुका है, उसका अनुमान आपको मिल चुका है, तो उसी रास्ते से आप जाते हो। या फिर यहाँ पे बीटन ट्रैक का मतलब रास्ता ही नहीं हुआ, जिंदगी के लक्ष्य भी हुए। विथ गाइड स्पोर्ट्स ऑन द वे, गाइड स्पोर्ट्स का मतलब जिसके बारे में आपको पहले से पता हो। दे लिव एंड हैव लिव फॉर एजेस बैक विथ अ चार्ट फॉर एवरी डे, और उस तरह की ज़िंदगी जीने वाले लोग जो हैं हमेशा मतलब एजेस बैक बहुत सालों तक जीते हैं एक चार्ट के साथ। चार्ट का मतलब होता है कार्य करने का लिस्ट जो होता है एवरी डे, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ करके आदमी अपना समय बिताता है। समवन हैज़ टोल्ड देम इट्स सेफ टू गो ऑन द रोड ही was traveled over, and all that they ever strive to know are the things that were known before। अब एक वर्ड है स्ट्राइव, नीचे आप लोग को दिख रहा होगा। ट्राई वेरी वेरी हार्ड, मतलब बहुत कोशिश करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। तो यहाँ पे बता रहा है समवन हैज़ टोल्ड देम, क्या कोई उन्हें बताया है, क्या कोई उन्हें बताया होगा कि यह रास्ते जो हैं ये जाने के लिए सेफ़ हैं। ऑन द रोड ही हैज़ ट्रेवल्ड, और जिस रास्ते से वो ट्रेवल कर रहे हैं। एंड ऑल दैट दे एवर स्ट्राइव टू नो आर द थिंग्स दैट वर नोन बिफोर। तो क्या आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, क्या आपसे पहले कोई वहाँ या फिर उसके बारे में बताया होगा आपको? जाहिर सी बात है, अगर हम बीटन ट्रैक को फॉलो करते हैं तो कभी न कभी किसी ने उस रास्ते से फर्स्ट अटैम्प्ट कोशिश किया होगा। तो अगर उसने नहीं किया होता
तो बीटेन ट्रैक पे ही वो भी अगर निकल गया होता तो हमें कुछ नया जानने को नहीं मिलता। इसलिए कोलंबस बार बार यह इस पोएम के माध्यम से द थिंग्स दैट हैड नॉट बीन डन बिफोर के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो है इस चीज़ को हमेशा कुछ नया करने का कोशिश कीजिए। यह कोलंबस के बारे में लिखा हुआ है पोएम और इसे लिखा है एडगर एल्बर्ट गेस्ट ने। आप इस दिमाग में रखिएगा, राइटर का नाम एडगर एल्बर्ट गेस्ट। आइए अगले पारा पहुँचते हैं। अ फ्यू स्ट्राइक आउट। अब फ्यू स्ट्राइक आउट का मतलब होता है, ये एक सेंटेंस है स्ट्राइक आउट जिसका मीनिंग होता है डू न्यू थिंग्स इंडिपेंडेंटली। मतलब आप कोई भी कार्य कीजिए तो दूसरे पे, कोई भी नया कार्य करने से पहले दूसरों पे भी डिपेंड नहीं रहिए। विदाउट मैप और चार्ट, ना ही मैप हो था साथ में और ना ही चार्ट है साथ में। वेयर नेवर अ मैन हैज़ बीन, जहाँ आज से पहले कोई इंसान नहीं गया है। फ्रॉम द बीटेन पाथ दे ड्रॉ अपार्ट, तो फ्रॉम द बीटेन पाथ दे ड्रॉ अपार्ट टू सी वाट नो मैन हैज़ सीन। तो ये जो है अपने इस जर्नी के माध्यम से संसार को या दुनिया को या लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वैसे चीज़ें जो आप नहीं देख पाए हो, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, टू सी वाट नो मैन हैज़ सीन, उन्हें दिखाने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। देयर आर डीड्स दे हंगर एलोन टू डू, थॉट बैटर्ड एंड ब्रूज्ड एंड सोर। तो बैटर्ड एंड ब्रूज एंड सोर का मतलब होता है सफर्ड वाइल डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया ट्राई करने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो इस और दो लाइन और है, उसका पैरा का मतलब मैं बता दूंगा। दे ब्लेज द पाथ फॉर द मेनी हु डू नथिंग नॉट डन बिफोर। कह रहा है कि वो जिस रास्ते पे निकले हैं वहाँ उन्हें अकेले भूखे भी रहना पड़ सकता है, काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दे ब्लेज द पाथ, यहाँ पे जो है ब्लेज द पाथ का मतलब होता है डिस्कवर समथिंग दैट अदर्स फॉलो। किस चीज़ के लिए? तो वो कुछ नया डिस्कवर करने के लिए, ताकि दूसरे जो हैं उसे ईजिली फॉलो कर सके, उन्हें ये परेशानी ना हो। डू नथिंग नॉट डन बिफोर, जो आज से पहले किसी ने नहीं किया हो। The things that have not been done before are the task worthwhile today। एक तरह से देखा जाए तो ये एक टास्क की तरह है, ये कार्य की तरह है, जो कि वैसे कार्य जो आज तक नहीं किए गए हों, अभी तक नहीं किए गए, उन्हें करना चाहिए। आज भी ऐसा ही है। आर यू वन ऑफ द फ्लॉक दैट फॉलोअर्स, क्या तुम ऐसा बनना चाहते हो जो झुंडों में दूसरों को फॉलो करते हो? और आर यू वन ऑफ दैट सेल लीड वे, या फिर कुछ ऐसा बनना चाहते हो कि लोग आपको, मतलब आप दूसरों को लीड करो। आर यू वन ऑफ द टाइमिड्स सोल दैट क्वेल्स एट द जीर्स ऑफ अ डाउटिंग क्रू, क्या आप जो है, अब यहाँ पे एक मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर है टाइमिड सोल्स का है। टाइमिड सोल्स का मतलब होता है पीपल हु आर अफेयर्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग न्यू, वैसे लोग जो कुछ नया करने से डरते हैं। तो क्या आप वैसा बनना चाहते हो ताकि आपके जो डाउटिंग क्रू मेंबर्स जो हैं वो आप क्या कर सके, आपका मजाक उड़ा सके? और डेयर यू, या फिर हिम्मत रखो, वेयर यू विन और फेल, या तो तुम जीतोगे या हारोगे। स्ट्राइक आउट फॉर अ गोल दैट्स न्यू, हमेशा एक नए गोल की तरफ बढ़ो। यही जो है ज़िंदगी में हमेशा नया चीज़ आते रहता है। तो यह तो सिंपल सा मैंने आपको इसका मीनिंग बताया, लेकिन अगर इस पोएम से अगर आपको सीख लेना है तो इस पोएम से एडगर एल्बर्ट गेस्ट ने क्या सीख दिया है? तो उनके अनुसार इंसान जिस तरह कोलंबस, हमको पता है कि बहुत सारे नए जगहों का खोज कोलंबस ने किया। अगर कोलंबस ने अगर इस तरह का डेयर नहीं दिखाया होता, ट्रेवलिंग नहीं किए होते हैं, तो आज भी वो जगह जो अननोन है हमारे लिए, जिसको हम जानते हैं, वो हमारे लिए अननोन बनी रहती। इसलिए यह जो पोएम जो है एक मैसेज देता है कि लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स को इग्नोर कीजिए और उनका सामना कीजिए और हमेशा नए लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक्स। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।